अगर आप घर में कम खर्च से पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगाज़ कहां से करें, शेड कैसे बनाना है, चूज़े कौन कौन से लेने हैं, फीड कौन सी देनी है, गर्मी और बीमारी से कैसे बचाना है और आखिर में आपको बताऊंगा कि मुनाफा कितना हो सकता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि एक छोटी गलती आपके सारे चूज़े बीमार कर सकती है या बिल्कुल मार सकती है। जब चूज़ों पर बीमारी आती है, अगर उसकी सही रिकवरी ना की जाए, उसका सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो चूज़े मर सकते हैं। सबसे पहले ऐसी जगह मुंतखब करें जहां हवा अच्छी आती हो, खुश्क जगह होनी चाहिए, वहां पानी खड़ा ना होता हो। अगर आप 50 से 100 चूज़े पालना चाहते हैं तो एक नॉर्मल कमरा या छोटा शेड काफ़ी होता है। 100 चूज़े एक छोटे से कमरे में या नॉर्मल एक शेड बना लें छोटा सा, उसमें वो आ जाते हैं। शेड में ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। इससे पहले आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने किस तरह का सेटअप बनाया हुआ है। दोस्तों, हवा के लिए खिड़कियाँ रखें, सर्दी और गर्मी से बचाव के लिए साफ़ फर्श, बारिश से हिफाजत होनी चाहिए, छत मजबूत होनी चाहिए और बारिश अंदर भी नहीं जानी चाहिए। गर्मियों में शेड ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना चूज़े कमज़ोर हो जाते हैं। बात करते हैं शेड सेटअप की। ये शेड कैसे तैयार करना है। फर्श पर भूसा या लकड़ी का बुरादा बिछाएं। ये नमी जज़्ब करता है और बीमारी कम करता है। लिटर की मोटाई तकरीबन 2 से 3 इंच रखें। अगर लिटर गीला हो जाए तो फ़ौरन तब्दील करें। बल्ब लगाएं। छोटे चूज़ों को शुरू में गर्मी की ज़रूरत होती है। पहले हफ्ते दर्जा हरारत तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखें। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं। रात में रोशनी भी ज़रूरी है ताकि चूज़े खाना खाते रहें और जल्दी ग्रोथ करें। बात करते हैं हमेशा सेहतमंद चूज़े और एक्टिव चूज़े कैसे हमारे बनेंगे। हमेशा सेहतमंद और एक्टिव चूज़े ख़रीदें। चूज़ा वो ख़रीदें जो तेज़ चल रहा हो, आँखें भी उसकी साफ़ हों, जिस्म खुश्क हो। कमज़ोर या सुस्त तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कमज़ोर या सुस्त चूज़ा आप लेंगे तो वो जब आप लेके आएंगे वहाँ पे बीमार हो जाएगा और बीमारी जब फ़ौरन लगेगी, आपके पास कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसी कोई दवाई नहीं पड़ी होगी जो आप उसे उसी टाइम दे सकें, तो इसलिए आपका चूज़ा मर भी सकता है। अगर आप गोश्त के लिए फार्मिंग करना चाहते हैं तो ब्रायलर चूज़े लें और अगर अंडों के लिए करना चाहते हैं तो लेयर मुर्गियाँ बेहतर हैं या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा गोल्डन मिस्री मुर्गी। गोल्डन मिस्री मुर्गी पालें और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आप। शुरू में कम तादाद से आगाज़ करें, मसलन 50 चूज़े, या आपको 100 चूज़े कम लगते हैं तो 100 चूज़े से शुरू। तजर्बा बढ़ने के बाद तादाद बढ़ाएं। फीड और पानी का मुकम्मल तरीका आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे अहम चीज़ फीड है। अच्छी फीड ही चूज़े को तेज़ी से बड़ा करती है। शुरू के दिनों में स्टार्टर फीड इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर ग्रोवर फीड इस्तेमाल करें और बाद में फिनिशर फीड इस्तेमाल करें। हमेशा साफ़ पानी दें। गर्मियों में दिन में कई बार पानी तब्दील करें। पानी में कभी कभी विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट भी शामिल करें ताकि चूज़े कमज़ोर ना हों। फीडर और ड्रिंकर रोज़ाना साफ़ करें। गंदा पानी बीमारी फैलाने की सबसे बड़ी वजह बनता है। अब आपको बता देता हूँ कि बीमारियों से हमने चूज़ों को कैसे बचाना है। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा नुकसान बीमारी से होता है, इसलिए सफाई का ख़ास ख्याल रखें। शेड रोज़ाना साफ़ करें। मुर्दा चूज़ा या बीमार चूज़ा फ़ौरन अलग कर दें। बाहर के लोगों को शेड में कम आने दें। कोई भी बंदा जो भी आता है वो शेड के अंदर ना चला जाए। अपने जूते साफ़ रखें। वैक्सीन लाजमी करवाएं, ख़ास तौर पर न्यूकासल, गंबोरो, रानीखेत। अगर चूज़े मुंह खोलकर सांस लें, सुस्त हो जाएं, खाना छोड़ दें तो फ़ौरन इलाज करें या डॉक्टर से रब्ता करें। बात करते हैं गर्मी और सर्दी से कैसे बचाना है। गर्मियों में पंखे और हवा का अच्छा इंतज़ाम करें। ज़्यादा गर्मी में चूज़े मर भी सकते हैं। शेड के ऊपर पानी का छिड़काव करें या शेड आपका ऊंचा ज़्यादा है तो फर्श पे पानी का छिड़काव करें। पानी में विटामिन सी लाजमी दें गर्मियों में। सर्दी में बल्ब और पर्दे इस्तेमाल करें ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। दर्जा हरारत कम अज़ कम आप लोगों ने 32 से 35 सेंटीग्रेड रखना है। दर्जा हरारत ख्याल रखना कामयाब फार्मिंग की निशानी होती है। बात करते हैं कमाई की। अगर आप 100 ब्रायलर चूज़े पालते हैं तो चूज़े, फीड, दवाइयाँ, बिजली सब मिलाकर खर्चा आता है
अगर सही देखभाल हो तो तकरीबन 35 से 45 दिन में अच्छा वज़न के बाद आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, घर में छोटा सा पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना मुश्किल नहीं, लेकिन सही मालूमात बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सफाई, अच्छी फीड और सही टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे तो कम जगह में भी कामयाब कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए।